गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का मास्टर क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, ये जो क्लास 9 का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। पिछले लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा था, ठीक। उसके डिफिनीशन भी लिख लिए थे, ठीक। तो आज हम कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ समझ लेते हैं, ठीक। उसको ग्राफ फिगर के द्वारा हम समझ लेते हैं, ठीक। देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में जो पॉइंट ए है, ठीक है, और पॉइंट बी है, ठीक है। जो पॉइंट ए से रेड डॉटेड लाइन गया है पॉइंट बी पर, तो वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जो एक स्ट्रेट लाइन गया है, वो हमारा क्या इसमें शो कर रहा है, इसमें हमारा क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पॉइंट ए को यहाँ पे इनिशियल पोजीशन मांगा है और पॉइंट बी को वहाँ पे फाइनल पोजीशन माना है, ठीक। पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पॉइंट बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, उसी को तो हम लोग क्या बोले थे, डिस्प्लेसमेंट बोले थे, ठीक है। और जो पॉइंट ए से ऊपर की तरफ रेड डॉटेड लाइन है, ठीक है, उसको फिर पॉइंट बी पे मिलाया है, तो उसको हम क्या बोले थे, डिस्टेंस, ठीक। ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जो स्ट्रेट लाइन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये ग्राफ के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, ठीक है। चलिए अब उसमें देखते हैं आगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक। इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, उसका हमने डिफिनीशन पढ़ा था। उसके बारे में जो जानकारी थी, वही हमारा एक प्रकार से क्या हो सकता है कि उसको हम एक डिफरेंस के रूप में देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। अब देख लीजिए इसमें डिफरेंस क्या क्या है, ठीक। इसमें डिफरेंस क्या क्या है, ठीक। जैसे पहला पॉइंट दिया है डिस्टेंस में, ठीक है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका डिफिनीशन में भी शो किया होगा, उसमें आप लोग नोट डाउन किए होंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि वो पाथ का लेंथ होता है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक। दूसरा क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसमें क्या होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वही आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिफरेंस इन दोनों में डिफरेंस है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट डिस्टेंस में देते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट में दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये तो हम लोग उसमें इसके डिफिनीशन में भी पढ़े थे, ठीक। तीसरा पॉइंट, इट ऑलवेज, जो डिस्टेंस में तीसरा पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई भी मूविंग बॉडी है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और जीरो नहीं हो सकता, ठीक। वहीं पे तीसरा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में देख लेते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड कैन बी जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक। इसको आप लोग प्लीज़ एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है।
तो आप ये इसको एक नोट डाउन कर लीजिएगा, आप एक नोट्स बनाइएगा, उसमें आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, ये जो बातें आपको बताया गया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस था ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। मुझे ऐसा आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इन दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। ठीक है, पहला जो हमारा स्पीड है उसमें देख लेते हैं क्या होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक, दैट इज कॉल्ड स्पीड। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वही उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी का क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, अब देख लेते हैं इसके बारे में, इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है, डिफिनीशन लिखने के बाद इसके बारे में, इसके यूनिट्स, इनके फार्मूले, ठीक है, और इनके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें पर यूनिट टाइम होना चाहिए, वो या पर सेकेंड होना चाहिए। कोई भी बॉडी क्या है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में, पर सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही उसका क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। ठीक है, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्पीड क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, दूसरा अगला पॉइंट, इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगला पॉइंट क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। देखिए यहाँ पे इसका जब हम यूनिट निकालते हैं तो देख लेते हैं कि स्पीड का यूनिट क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर। टाइम है, इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड। ठीक, तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई यहाँ तक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वेलोसिटी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में इतना ही डिफरेंस है कि जो स्पीड था हमारा क्या था कि कोई भी बॉडी क्या था कि जितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम में, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। अब वही स्पीड अगर हम डायरेक्शन के साथ, ठीक है, डायरेक्शन के साथ पढ़ेंगे तो वही हमारा स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी में। ठीक, यहाँ पे बात समझ में आ गई कि स्पीड के साथ साथ उसमें क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन हो जाए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी का डिफिनीशन देख लेते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आया कि यहाँ पे क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। ठीक, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, और इसको हम इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल वी, इसको हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो देख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, ये है कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट, ये किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो आपका फार्मूला हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में
टाइम हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डिस्टेंस भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब पहले क्या था कि इसमें डायरेक्शन जुड़ गया है तो इसकी वजह से इसका जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, जब वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो ये किस में रहेगा, पॉजिटिव में और निगेटिव में और जीरो। ठीक, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं इसका यूनिट के बारे में। इसका जो यूनिट होगा वो ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, यम मतलब मीटर होगा, और टाइम का जो होगा वो सेकेंड होगा। ठीक, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, स्पीड के ही यूनिट के स्पीड का ही यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। स्पीड के बारे में हम लोग जान गए हैं और वेलोसिटी के बारे में जान लिए हैं। ठीक, चलिए अब इसका एक हम फिगर के द्वारा इसके डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। ठीक, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होगा। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में क्या है। कि देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में दो कार हैं। ठीक है, ऊपर वाली कार जो है वो स्पीड को प्रदर्शित करता है, नीचे वाली जो कार है वो आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, यह बात समझ में इस फिगर में। तो जो पहला है तो उसमें देखिए उस पर लिखा हुआ है कि दिस कार स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड ओनली सिर्फ क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है। ठीक, और उसमें डायरेक्शन की बात नहीं किया गया है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये स्पीड का। ठीक, उसके जस्ट नीचे देखिए आप लोग तो उसमें क्या लिखा है कि स्पीड। ठीक है, जो कार की स्पीड है वो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। ठीक, अब राइट यहाँ पे इंक्लूड कर देने का मतलब यह है कि यू डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, तो इस फिगर से के माध्यम से आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल था आपका। ठीक है, और इसमें डिफिनीशन भी आप लोग देख सकते हैं कि स्पीड का डिफिनीशन भी वह पर यूनिट टाइम कहें या पर सेकेंड कहें, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो ये आप जो आज के ये टॉपिक पढ़ाया गया था, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।